हिस्ट्री का एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर सब कुछ अनबिलीवेबल होने लगा था। एक इंसान सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज को हम कभी यूज कर पाएंगे। और ये टाइम पीरियड था 18th और 19th सेंचुरी के दौरान का, जिस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। टेक्नोलॉजीज इतनी स्पीड में इन्वेंट होने लगी कि एक इंसान सोच भी नहीं सकता था कि इतनी स्पीड में हम कोई काम कर भी सकते हैं। उस टाइम के दौरान हमें चीजों का यूज करना आया, क्योंकि उससे पहले हमारे पास जितनी भी चीजें थी हम उन्हें उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे थे जितना हमें करना चाहिए था, या फिर हम कर सकते थे। और यही वो टाइम पीरियड था जिसके वजह से हम आज के टाइम पर इतनी इजी लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उस टाइम पीरियड में इन्वेंशन नहीं हुए होते तो आज के टाइम पर हम इतनी इजी लाइफ जी ही नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि उस टाइम पर क्या चीजें हुई थी जिसके वजह से ये चीजें अनबिलीवेबल जैसी महसूस होती हैं। इस टाइम पर ऐसी क्या चीजें हो गई थी जिसके वजह से हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई थी। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये टाइम पीरियड था 18th और 19th सेंचुरी के दौरान का, जिस टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ ऐसे इन्वेंशन होने लगे जो कि टाइम और नीड्स के अकॉर्डिंग हुए। यानी कि जिस टाइम पर हमें उन इन्वेंशंस की जरूरत थी उसी टाइम पर वो इन्वेंशन इन्वेंट हुए, जिसके वजह से कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली। और यही वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑफिशियली माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था आर्नोल्ड टायनबी ने, और इस वर्ड का इस्तेमाल किया था उन्होंने अपनी 1844 में लॉन्च्ड बुक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में। और जैसा कि बुक के नाम को सुन के ही पता चलता है कि उन्होंने अपनी इस बुक में इंग्लैंड में हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात की। जब 18th और 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर इसका सबसे बड़ा पिलर था क्लोथिंग बिजनेस, यानी कि वस्त्र उद्योग। क्योंकि उस टाइम पर यही एक वो बिजनेस था जो कि हर बेस पे प्रॉफिटेबल था। यानी कि इस बेस में आप अगर रोजगार देख लीजिए, ये जो मटेरियल यूज करते थे, या फिर प्रॉफिट देख लीजिए, हर एरिया में ये बिजनेस सबसे टॉप पर था। और इसी बिजनेस की वजह से सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। यही वो बिजनेस था जिसमें उस टाइम की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कपड़ों के बिजनेस के साथ एक बहुत बड़ा पुश देखने के लिए मिला आयरन धातु से, जिसके बाद कि हमें कोयले का यूज करना भी आया। कोयले को जलाने के बाद जो भाप निकलता था उसका इस्तेमाल करना हमें आया। कोयले की भाप की पावर का इस्तेमाल हमें इस तरह से करना आया कि पावर ऑपरेटिंग मशीन्स में एक अलग ही ग्रोथ देखने के लिए मिली। लगभग हर इंडस्ट्री में हमें पावर ऑपरेटिंग मशीन्स का यूज देखने के लिए मिला, जिसने कि हमारे कामों को इतना इजी कर दिया कि हर काम बहुत ही स्पीड में होने लगे, जिसके वजह से बिजनेसेस का प्रॉफिट अपने पीक पर चला गया, जिसने कि सोशली और इकोनॉमिकली वेस्टर्न कंट्रीज को एक बहुत बड़ा पुश दिया। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के 2 दशकों में हमें लोहे के इक्विपमेंट्स बनाने आए, और इन्हीं 2 दशकों में हर इक्विपमेंट लोहे का होने लगा, जिसके वजह से लोहे की मशीनों में भी बढ़ोतरी मिली। क्योंकि इन्हीं इक्विपमेंट्स की मदद से हम उन मशीनों को डेवलप कर रहे थे, और जितने भी बाकी के बिजनेसेस थे उनमें लोहे की मशीनों का यूज होना स्टार्ट हुआ, जिससे कि उन बिजनेसेस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली। 16th और 17th सेंचुरी के दौरान बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी न्यूली मेड सेनाओं से बहुत सारा एडवांटेज उठाना स्टार्ट किया। उन लोगों ने बहुत सारे उपमहाद्वीपों पर अपना अधिकार किया, जहां पर उन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। 16th और 17th सेंचुरी के दौरान में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। उस टाइम पर जो पानी के जहाज होते थे वो भी लकड़ी के ही बनाए जाते थे, लेकिन उसमें एक चीज थी कि जो कम वेट की चीजें हैं उनका बिजनेस बाहर किया जा सकता है। जब बिजनेस आगे बढ़ने स्टार्ट हुए, बिजनेस के एरिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, तो किसानों का मन खेती से हटने लगा। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पर जो खेती होती थी वो इस तरह से नहीं होती थी कि किसी की अपनी जमीन है और वो खेती कर रहा है। उस टाइम पर उन्हें किसी सामंत को कर देना पड़ता था, या फिर जमीनें लीज पर लेनी पड़ती थी। किसानों को लगा कि वो किसी सामंत के नीचे उसकी प्रजा बन के काम नहीं कर सकते, तो किसानों ने नए नए मौकों का इंतजार करना स्टार्ट किया। उन्होंने भी अपने हाथ बिजनेसेस में जमाने स्टार्ट किए। इस टाइम पीरियड के दौरान अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हुआ, और बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की क्रांतियां उठनी स्टार्ट हुई, जिसमें कि इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस जैसी मेंटेलिटी की ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी किसान थे उन्होंने अपना फ्यूचर अपने हाथ में लेने का फैसला किया। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 16th और 17th सेंचुरी में, लेकिन अब टाइम आ चुका था 18th सेंचुरी, जब स्टार्टिंग होनी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। 18th सेंचुरी के आते आते पूरे यूरोप में, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में ये मेंटेलिटी पूरी तरीके से फैल चुकी थी, अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेने की मेंटेलिटी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों का मन उनकी खेती से हटने लगा, उन्होंने भी बिजनेसेस में अपने पैर रखने स्टार्ट किए, और इसी तरह स्टार्टिंग होती है
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। टाइम आता है 18th सेंचुरी, जब इंग्लैंड में उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे इन्वेंशन होने स्टार्ट हुए, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उस टाइम पर टाइम और नीड के हिसाब से इन्वेंशन होने स्टार्ट हुए। उस टाइम पर फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, पावर स्पिनिंग फ्रेम, पावर लूम जैसी टेक्निक्स ने कपड़ों के बिजनेस में एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ दी और 1789 में जेम्स वॉट के भाप के इंजन ने इस ग्रोथ को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। उस टाइम पर जेम्स वॉट के भाप के इंजन का इस्तेमाल माइन से पानी को बाहर फेंकने के लिए किया जाता था और इस टाइम पीरियड में हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी धातु की, और इस इन्वेंशन ने उसी काम को कुछ हद तक आसान कर दिया था। और भाप के इंजन का इस्तेमाल यहीं तक लिमिटेड नहीं था, आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में भी भाप के इंजन का इस्तेमाल हुआ, जिससे कि लोगों का एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने का टाइम बहुत ही कम हो गया था, जिसने की इस ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ी हेल्प की, क्योंकि बिजनेसेस ने एक बहुत ही बड़ी स्पीड पकड़ ली थी बिकॉज द रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन भाप के इंजन की लिमिट्स यहीं तक नहीं थी। भाप के इंजन ने एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज दिखाया। यह इंजन इतना ड्यूरेबल था कि इसे सर्दी, गर्मी, बरसात कहीं भी यूज किया जा सकता था और उस टाइम पर इससे 24 घंटे काम लिया जाता था, जिससे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई। और इस टाइम पीरियड के दौरान में इंग्लैंड में बहुत सारी मिनरल माइन एरियाज में बहुत सारे नगर बसने स्टार्ट हुए, जिसके वजह से कि उन नगरों में डेवलपमेंट हुआ, अच्छी सड़कें बनी और लोगों की मेंटलिटी भी चेंज हुई। रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों ने जब इन सिटीज की तरह अपना रुख मोड़ा तो उनकी मेंटलिटी भी चेंज हुई और देखने का नजरिया भी, जिससे कि उसी सेम सेंचुरी में एक अलग जनरेशन स्टार्ट हुई। अब उस टाइम पीरियड के दौरान बिजनेसेस चलना तो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जरूरत पड़ती है कच्चे माल की, और इसी कच्चे माल की तलाश में डेवलपमेंट हुआ उपनिवेश का। उपनिवेशवादियों ने एशिया और अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज में जाकर अपना अधिकार किया, वहां पर अपने बिजनेस चलाए, जिससे कि रेवोल्यूशन बाकी कंट्रीज में भी पहुंच सका। और जैसा कि हमें खुद भी पता है कि हमें एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स की ओर से भी देखने के लिए मिला। जी हाँ, इस बात से हम भी नहीं मुकर सकते कि इंडिया में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पीरियड ब्रिटिशर्स के टाइम पे चला था। अब उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी मशीनें बनाई गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई गई, लेकिन उन्हें भी ऑपरेट करने के लिए जरूरत थी एम्प्लॉइज की और मजदूरों की। तो इसी वजह से लोगों को मिला रोजगार, और इस रोजगार का भी एक बहुत बड़ा रोल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। और 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में चलने वाले इस रेवोल्यूशन को बाकी कंट्रीज ने भी फॉलो किया, और एक एक करके यूरोप की सारी कंट्रीज बहुत ही ज्यादा डेवलप होती गई। और सच तो ये है कि हम इस बात से नहीं मुकर सकते कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया जैसी कंट्रीज से कई साल आगे चल रही हैं, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। हाँ, ये काफी बड़ा कड़वा सच है जिससे कि हम नहीं मुकर सकते। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।